जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए, जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। क्वेश्चन कई सारे टाइप के क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग एक टाइप के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए एक एक करके हुए देखते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा, इफ़ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 12 days, देन इन हाउ मैनी डेज ही कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है, राम एक काम को 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखो, राम के द्वारा 3/5 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। तो टोटल काम करने में लगा समय, टोटल वर्क कंप्लीट करने में टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, ध्यान से देखना। इसको क्या करना, अभी देखो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मान लेते निकालने के लिए, तो कितना कर जाएगा, 12 × 5/3 हो जाएगा। ये पलट जाएगी कंडीशन जा करके, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। कितना दिन लग जाएंगे इनको पूरा काम करने में, 20 दिन लग जाएंगे। अगर 3/5 काम 12 दिन में करते हैं तो पूरा काम करने में उनको लग जाएंगे 20 दिन लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में करता है। देखो ध्यान से, कौन है, मोहित। कितना भाग है, 2/3 भाग, 2/3 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसे कंप्लीट करने में कितना लगेगा, टोटल वर्क मान लीजिए। अगर इसका क्या होगा, टोटल वर्क, इफ टोटल वर्क इज 1 यूनिट, एक इकाई अगर इसका टोटल काम है 2/3 भाग अगर 24 दिनों में करता है, तो एक काम पूरा, मतलब टोटल वर्क यानी 1 यूनिट पूरा काम करने में कितना समय लग जाएगा, 12। ये हो जाएगा 24 × 3/2, 3 से कट जाएगा, 12 से कटेगा 12, 24 आ जाएगा, 2 × 24 और 12 × 36। तो कितना समय लगेगा, 36 दिन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कितना समय लगेगा, उसने पूछा कि 1/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, 1/9 भाग कितने दिनों में पूरा करें। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 36 है, इसका 1/9 भाग, 1/9 भाग आ जाएगा, 9 चौक 36, 1/9 भाग कितना गया, 4 काम। अब 1/9 भाग आ गया 4 काम, तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, 4 दिनों में पूरा किया जा सकता है इसे, ठीक है। 1/9 भाग निकालना है तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं बेसिक पॉइंट है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। एक श्रमिक है जो कि 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में, टोटल काम 1 यूनिट है तो पूरा काम कितना लग जाएगा, 12 × 5/3, 3 चौक 12, 5 चौक 20, टोटल काम है 20। लेकिन इसने पूछा कि 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेगा, तो टाइम बता देंगे हम, कितने समय लग जाएगा 20 काम का 3/4, 4 5 20, 5 3 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज लग जाएंगे आपको पूरा काम करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ बढ़ता है थोड़ा सा लेवल इसका देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 2/5वें भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताना 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करेगा तो पूरा काम कितना समय में लग करेगा, तो 5 × 3/1 हो जाएगा, यानी कि 15 दिन लेंगे। पूरा काम ए के द्वारा 15 दिन लिया जाएगा। अब आ गई बात बी की, तो बी एक दिन 2/5 भाग को 10 दिनों में करता है, बी 2/5 भाग को 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने समय में करेगा, 2 पंचे 10, 5 25। समझ आ रहा होगा, अब तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं भाई, 25 दिन लग जाएंगे इसको। तो अब इसने कहा कि अगर दोनों एक साथ मिलके करें, तो देखो ध्यान से, एक कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में करेगा। एलसीएम ले लो पहले इनका, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना देगा, 25 × 75। आपको अगर आता तो अच्छी बात है, नहीं आएगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक से आप निकालेंगे एलसीएम। इसके बाद में आप
क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना। फिलहाल जब हम आपको एलसीएम बता रहे होंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा ओरली, ठीक है। 15 पचे 75, 25 तियाँ 75, ठीक है। आपने देखा आगे आपके पास एफिशिएंसी 5 और 3। अब दोनों अगर एक साथ करें, ए और बी एक साथ काम करें तो कितना कर देंगे, 8 काम। काम करने कितने, 75 काम को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 नहीं 72, 3/8 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। 9 सही, 3/8 दिन लग जाएंगे। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं यहाँ तक डाउट नहीं होगा। देखो उसने कहा ए 1/3 भाग 5 दिन में करता तो पूरा करेगा 15 दिन में। जब तक आप पूरा काम नहीं निकालोगे तब तक नहीं बता सकते ना भाई कितना समय लगेगा। बी 2/5 भाग करता है 10 दिनों में तो पूरा काम करेगा 25 दिनों में। देन आपने पिछला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया इसमें। बस इतना सा था जो नया यहाँ दिखाई दे रहा था आपको, ठीक है। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अभी इसको हम हटा सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए किसी कार्य के 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए 1/3 पार्ट 7 डेज में करता है तो एक कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा, 7 तारीख 21 दिनों में करेगा, ठीक है। जबकि बी की बात कर रहा है, बी 2/7 भाग 10 दिनों में करता है, बी 2/7 भाग 10 दिनों में करता है तो बी कंप्लीट काम को करेगा 2 पंचे 10, 7 पचे 35 दिनों में, 35 दिनों में करेगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद में कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी पूछना चाह रहा है ए और बी दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। देखना ध्यान से, ए 21 दिनों में करेगा, बी 35 दिनों में करेगा। तो आपने देखना है यहाँ से 7 तारीख 21, 7 पचे 35, 7 कॉमन दिखाई दे रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 3 तारीख 9, 5 तारीख 15, 105 कितना जाएगा 105, 21 पंचे 105, 35 तियाँ 105, ठीक है ना। आपने देखा इफिशिएंसी आ गई 5 और 3, ठीक है ना। तो आपने देखना दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना काम एक दिन में करेंगे, 8 काम। टोटल काम करने कितने हैं, 105 काम है, डिवाइड बाई 8, 8 एकम 8, 2 हो गए, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1/8 दिन डेज लग जाएंगे। 13 सही, 1/8 दिन आ जाएंगे। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आपने चीज़ें यहाँ तक अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी तो डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट लग रहा है, इसके बाद भी लग रहा है, तो आपको करना बस इतना है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सारे बताने हैं और आपके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा ए कार्य का 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है। देखना ए 1/4 भाग को 1/4 को 9 दिनों में करता है तो ए कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा, ए 1 यूनिट पूरा काम कितने दिनों में, 9 चौक 36 दिनों में करेगा। जबकि बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है आपका 2/3 भाग 28 दिनों में कर रहा है, 2/3 भाग 28 दिनों में कर रहा है तो बी 1 यूनिट काम कितने समय में करेगा, 2 14, 14 9 28, 14 42 दिन में करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ए बी दोनों साथ में मिल करके कितने समय में करेंगे। तो आपने देखना बस इसको नोटिस करना, बस डायरेक्ट अब लगा दे रहे हैं 36 और 42, 36 42 का एलसीएम आपको दिखाई दे रहा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, ये 36 आ गया, ये 42 आ गया। आपने ब्रेक कर देना इसे, 6 7 36, 6 7 42, 7 आ गया जी, 6 चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, 252 आ गया। अभी आपने 36 से डिवाइड करने इसको, ठीक है। 36 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 7 6 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, ठीक है, 7 बार हो गया। अभी 42 से आप डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 बार जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, ओके, 6 बार नजर आ रहा, ठीक। इस तरीके से आपने देखा एफिशिएंसी आ गई 7 और 6 आ गई। अब पूछा दोनों अगर एक साथ काम करें ए और बी तो कितना काम करेंगे, 7 6 13 यूनिट काम करेंगे। तो 252/13 डिवाइड कर देंगे, 13 कम 13 कितना बचा, 12, 122, ठीक है ना। 13 9 117, 117 कितना बचा जी, 3 2 5, 5/13,
13 दिन लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आप एक बता सकते तो ऐसे बताओ, नहीं ऐसे बताओ, जैसे ऑप्शन आपके पास होंगे उस तरीके से आपको आंसर करना होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो ध्यान से देखिए, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। थोड़ा सा टाइप चेंज होगा यहाँ से, ठीक है ना। अभी आप समझने की कोशिश करिएगा नया टाइप। क्वेश्चन ये है कि ए कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 11 दिनों में नष्ट कर सकता है। ध्यान से समझना, ए कार्य को कंप्लीट करेगा जबकि बी उस काम को खराब कर रहा होगा, नष्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। तो वह एक साथ मिलकर के उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इंग्लिश में सुन लीजिएगा, कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days, इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, एक किसी काम को 8 दिनों में कर सकता। देखो एक कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है तो इसको प्लस कर देते हैं, जो डिस्ट्रॉय कर रहा होगा उसको हम माइनस कर देंगे, बी माइनस कर देते हैं इसको। 11 दिनों में कर रहा है तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8। ध्यान रखना ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब दोनों अगर एक साथ काम करें, ए और बी को हम ऐड करें, एक साथ काम करें तो कितना काम करेंगे, 11 काम ए तो करेगा लेकिन बी 8 काम नष्ट कर देगा, तो बचेगा कितना, 3 काम। यानी दोनों अगर साथ में मिल करके करेंगे तो 3 काम करेंगे, तो टाइम कितना ले लेंगे ए बी के द्वारा, 88/3 आ जाएगा ये टाइम। अगर आपका आंसर ऐसे में है आंसर दे सकते हैं, नहीं और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा जी 2, 3 9 27, 1/3 दिन। या आप इस तरीके से आंसर पूछे तो इस तरीके से बताइए या फिर इस तरीके से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ए काम कर रहा था इसलिए प्लस, बी डिस्ट्रॉय कर रहा था इसलिए माइनस। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पी एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है जबकि क्यू उसी कार्य को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है। देखो P एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, Q उसी कार्य को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, यानी Q नेगेटिव काम वाला, P पॉजिटिव वाला। ठीक है, नष्ट कर सकता है। यदि वे एक ही समय पर कार्य करना प्रारंभ करें, एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। देखो एलसीएम आपने ले लेना है, आ जाएगा 10, 5 दूना 10, 10 एकम 10। ध्यान से देखना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दोनों एक साथ काम करते हैं P और Q, तो ऐड करेंगे, 2 में से 1 गए, 1 ही आएगा। मतलब दोनों मिलकर के अगर काम करें तो एक काम कर पाएंगे। तो P एंड Q के द्वारा लिया गया समय 10/1 यानी कि 10 डेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ठीक है, डाउट नहीं है, बस इतना आपको नोटिस करना है, ये क्या कर रहा है, ये करने वाला है या डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो डिस्ट्रॉय वाला जाहिर सी बात है माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक क्वेश्चन और देखिए इस पे। जय के काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि जॉनसन उसी काम को 25 दिनों में नष्ट कर सकता है। जैक एंड जॉनसन, जैक कितने दिनों में कर सकता है, जैक कर सकता है काम को 20 दिनों में और 25 दिनों में नष्ट कर सकता है। ये 20 दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में नष्ट कर सकता है। तो पूछ रहा जैक एंड जॉन एक साथ काम करें तो कितना समय लग जाएगा, यानी ये करने वाला, ये डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो इसका एलसीएम पहले तो लेंगे हम, कितना हो जाएगा 50 न जी 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 100, 20 पंचे 100, 25 चौका 100, यह आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। बट ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक काम होगा, तो 100/1 हो जाएगा। कितना दिन ले लेंगे लोग, 100 दिन ले लेंगे काम को पूरा करने में। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में ये ले लेंगे 100 दिन। उम्मीद करते हैं यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 2 व्यक्ति थे, एक कर रहा था, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक बना रहा तो एक बिगाड़ रहा। लेकिन अगर 3 लोग आ जाएं तो क्या करना है, तो भी इसी तरीके से करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कह रहा ए एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसी को दीवार को 5 दिनों में बना सकता है। ए कितने दिनों में बना सकता है, ए 10 दिनों में बना सकता है जबकि बी 5 दिनों में बना सकता है। बनाने का मतलब ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई, प्लस लगा देंगे।
और इसके बाद में कह रहा सी उसी काम को 20 दिनों में नष्ट कर सकता है, यानी कि सी नेगेटिव काम करेगा 20 दिनों में नष्ट कर देगा। आपने एलसीएम ले लेनी है। एलसीएम कितना जाएगा इसका? एलसीएम आपने लेना 20 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 20, तो 10 दूना 20, 5 चौक 20 और 20 एक कम 20, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस बट ये माइनस। तीनों अगर एक साथ काम करें ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो 4 2 6 माइनस 1 5 काम होगा। एक दिन में कितना काम ये लोग कर पाएंगे? 5 काम कर पाएंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इनको? 20 काम को करते हैं किसके हिसाब से? 5 के, तो 4 दिन में काम पूरा कर देंगे ये लोग। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, डाउट नहीं है? अगर एक डाउट है एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन आपको हमने समझाया। अभी डिस्ट्रॉय वाले में गलत नहीं करेंगे अब आप क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, यानी कर सकते हैं तो प्लस। ठीक है, जबकि सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। सी क्या कर सकता है? 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। तो पूछ रहा है यदि वह एक साथ काम करें तो कितने समय में कार्य पूरा होगा? ध्यान से देखना। एलसीएम आ जाएगा 60, 10 चौक 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। याद रहे ये प्लस और ये माइनस। तो आपने देखने अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10, 10 माइनस 6 4 10, 10 माइनस 5, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे। तो टाइम ये ले लेंगे 60/5, यानी कि 12 दिनों में ये काम को पूरा कर चुके होंगे। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डाउट नहीं होगा किसी को किसी प्रकार का। उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम।